अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दिस चैनल इज़ अंशा खान चैनल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग शाही टुकड़े एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ शाही टुकड़े मैंने बनाए थे और ये बहुत यम्मी और लजीज बने थे। आप लोग देख सकते हैं कितने ये क्रीमी और इस पर खूब सारी रबड़ी वगैरह डली हुई है। और ये रबड़ी कैसे बनानी है ये भी मैं आपको तरीका बताऊँगी और ये बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये मावा है थोड़ा, और ये चीनी और पानी की चाशनी है, यहाँ बादाम है पीसीस हुए हुए, ये ऑल पर्स दूध है, यहाँ एक सॉस पैन मैंने लिया है और 4 पीस वाली ब्रेड है। और ये जब मैं मार्ट गई थी ना तो अंशा शाल ज़िद करके ले आई थी कॉम मिल्क, तो ये रखा हुआ था घर में। तो बस ये है। अब इससे हम जो है ना ये शाही टुकड़े बनाएंगे। शाही टुकड़ों की रेसिपी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाले हैं ये। तो यहाँ पर ये मैंने ऑल पर्स मिल्क जो है ना सॉस पैन में निकाल लिया। इसको जो है ना ये देखें ये पूरा पैक था, इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया क्योंकि वैसे ही ऑल पर्स इतना जो है ना थिक होता है, वैसे ही गाढ़ा गाढ़ा होता है। इसमें एक उबाल आ गया। अगर हम वैसे फ्रेश मिल्क लेते हैं ना तो उसको तो हम पकाना होता है, जैसे 1 किलो होता है तो उसको आधा किलो या 1 पाव करना होता है पका कर। लेकिन ये वैसे ही ऑलरेडी इतना गाढ़ा होता है, इसकी चाय भी बड़ी लजीज बनती है। तो इसमें इसको इतना हम पकाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें सिर्फ ये मैंने एक पैक में ही जो है ना 2 स्पून चीनी डाली थी। चीनी काफ़ी कम डाली थी मैंने क्योंकि जब ये गाढ़ा होगा इसमें वैसे ही स्वीटनेस होती है इस मिल्क में। तो ये बिल्कुल मैंने कस्टर्ड लिया था, बिल्कुल नाम बराबर लिया था। जैसे ये 1 स्पून आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्पून भी नहीं लिया था, इसका मैंने चौथाई हिस्सा लिया था इस स्पून का, बिल्कुल 2 चुटकी समझ लें। तो इसको मैंने ठंडे पानी में मेल्ट कर लिया था। अब इसको जो है ना मैं इसके अंदर डालूंगी, इस मिल्क के अंदर। अब जैसे ये चूल्हे पे रखा हुआ था और बॉयल आ रहा था तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा वो ना स्मोक हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने ये देखें कस्टर्ड डाल दिया, बिल्कुल जो हाफ स्पून था ना बस वही कस्टर्ड डाला था मैंने। और इसका देखें कलर भी थोड़ा सा येलो पे हो गया है और ये रबड़ी जैसा टेस्ट होगा अब इसका। और यहाँ पर ये जो बादाम है और इसके बाद जो है यहाँ पर ये देखें ये कॉमिल के ये यूज़ होगा। और यहाँ पर ये है चाशनी और ये मैंने रबड़ी वाला मिल्क बना के रखा है, इसमें कस्टर्ड का फ्लेवर नहीं आएगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मावा है और ये 4 पीस स्लाइसिस हैं। और ये तवा है, हमें तवे पे स्लाइसिस को रोस्ट करना है। और ये मिल्क जो है ना मैंने अलग से बनाया हुआ था कि बच्चे अगर अलग से खाएँ तो वो खा लें। तो यहाँ पर ये सब सामान है, ये सब सामान आप लोग देख लें, बस इसी से ही शाही टुकड़े हमारे बनेंगे। और जब बनेंगे बनकर बड़े लजीज तैयार होंगे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत यम्मी लग रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देखें कि ये सारे जो है ना ये सामान सारा ये यूज़ होगा। और यहाँ पर ये 4 पीस वाली मैंने स्लाइस मंगवाए थे, वैसे भी रखी हुई थी ब्रेड घर में, पर उसका जो है ना वो 2-3 दिन पुरानी थी। तो जैसे मैं उसको कट करने लग गई तो बासी हो गई थी, तो चूरा चूर हो गई थी, इसलिए फिर मैंने 4 पीस वाली मंगवा ली थी। अब ये खुल नहीं रही थी तो मेरा यहाँ पर कैमरा भी सेट हुआ था, तो फिर मैंने इसको खोली और खोलने के बाद इसके स्लाइसेस अच्छे थे। अब जैसे हमें क्लब सैंडविच बनाना होता है तो ये 4 पीस वाली स्लाइस बहुत बेस्ट होते हैं। इसका बिग होता है ना साइज़, तो ये लार्ज साइज़ की होती है तो ये बेस्ट होते हैं। और शाही टुकड़े में भी ये बेस्ट होते हैं। अब ये 4 पीस हैं, 4 पीस की हम इसकी सारी जो है किनारी हटाएंगे। किनारी मैंने देखें हटा दी और इसको बीच में से ना ट्रायंगल शेप देंगे तो ये 4 के 8 पीसीस हो जाएंगे। अब ये देखें इसकी किनारी में हटा चुकी थी और फिर इसके जो है ना ये मैं बीच में से इसको ट्रायंगल शेप दे रही थी। और ये नाइफ़ कोई इतनी तेज़ नहीं थी, किचन की नाइफ़ थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इससे ही करती हूँ क्योंकि कभी ऐसा बनाना नहीं हुआ है, कुकिंग हुई नहीं, लेकिन अब बस दिल चाह रहा था कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। और ये फर्स्ट ट्राई था मेरा, मैं पहली बार शाही टुकड़े बना रही थी। और मैंने जो है ना थोड़ी सी रेसिपी किसी की देखी, बाकी ये मेरी रेसिपी थी। तो ये मैं फ़र्स्ट ट्राई कर रही थी और फर्स्ट ट्राई में जो ना बहुत अच्छे और बहुत लजीज बने थे। अब यहाँ पर ये देखें ये 4 के 8 स्लाइसिस हो गए। अब इनको जो है ना हम तवे के ऊपर रोस्ट करेंगे, टोस्ट की तरह टोस्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे, इसको एक एक करते रहेंगे और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। आप आगे चलें और देखें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी मुझे बताएं। और नेक्स्ट कुकिंग में किस चीज़ पे करूँ वो भी बताएं, आप लोगों को क्या सीखना है वो भी बताएं। और इसके आगे आप लोग देखेंगे कि ये जो स्लाइसिस मैं कर चुकी हूँ उसके बाद में जो है ना तवा वगैरह रख रही थी, ये स्लाइसिस ये हो चुके थे, इसको मैंने दूसरी प्लेट में रख लिया था। अब यहाँ पर ये देखें तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला और उसको मैं एक एक करके जो है ना स्लाइस को टोस्ट कर रही थी। अब ये इतने मतलब इसकी किनारियाँ हटा दी थी ना तो ये तवे के ऊपर जाकर इतनी सॉफ्ट हो गई थी क्योंकि बिल्कुल फ्रेश थी हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी। तो एक एक करके मैं इन सबको
रोस्ट कर लूँगी और आप लोग देखें फिर ये। और इनको जो है ना मैं साइड पे करती रहूँगी ताकि इनका अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। और शाही टुकड़े बनते ही ब्रेड के हैं। अब कोई इनको पुडिंग बोलता है, ब्रेड पुडिंग, कोई शाही टुकड़े बोलता है, कोई जो है ना ब्रेड डिज़र्ट बोलता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे इनको शाही टुकड़े बोला जाता है। तो इसलिए अब हल्का हल्का मैंने ऑयल लगाया था, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल मैं तवे पे रख देती तो ये सारी पी जाती हैं। ये जो स्लाइसिस है ना वो सारा ऑयल पी जाते हैं, ये घी जो है सब पी जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये देखें ये सारे मैंने टोस्ट कर लिए थे और बड़े अच्छे हुए थे ये। अब यहाँ पर ये मैं प्लेट में निकाल चुकी थी। निकालने के बाद जो ये चाशनी है ना उसको हमने इस स्लाइसिस को डिप करके एक एक करके रखते जाना है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे ना, जो हमने वो रबड़ी वाला मिल्क बनाया ये सब पी जाएंगी और ना फिर बाद में जो है ना कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वैसे अच्छा लगता है खाने में, मज़ा आता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्लाइसिस भी फीकी थी, कोई इतना मीठा टेस्ट नहीं था इनका। मिल्क भी थोड़ा मैंने हल्का मीठा रखा, ज़्यादा मीठा नहीं था, मीठा बिल्कुल भी नहीं था, मीठा बिल्कुल लाइट था इसमें। बस आप लोगों को लग रहा है कि बहुत मीठा है, लेकिन देखिए मावा भी बिल्कुल फीका है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ये सारे स्लाइसिस जो है शीरे के अंदर डिप करके इसको मैं रख रही थी। रखने के बाद इसको आगे आपको दिखाती हूँ मैं क्या होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छे से डिप कर दिया ताकि है ना ये पानी जो है मीठा पानी, और ये चाशनी भी मैंने इतनी चीनी नहीं डाली थी, सिर्फ एक छोटी सी मैंने इलायची डाली थी इसको, तो बिल्कुल पीस कर वैसे ही। और ना बस तो 3 से 4 स्पून जो है ना थोड़े से हाफ़ गिलास में जो है ना चाशनी की करे थे। चाशनी भी इतनी मीठी नहीं थी। अब इनको मैंने सेट कर दिया था एक डिश के अंदर कि इनको कैसे रखना है, तो क्योंकि फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती ना, फिर ये टूट जाती। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इनको सेट करने के बाद अच्छे से फिर इसके ऊपर वो जो मैंने मिल्क रेडी किया था ना वो मिल्क डलेगा, फिर उसके ऊपर जो है ना दूसरी चीज़ें हम डालेंगे। बस अब ये इतने इजी हैं और कोई मेहमान आए, गेस्ट आए, किसी की दावत हो, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे खाने के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा था इनको खाने में, और बहुत यमी सा फ्लेवर दे रहे थे, बहुत मज़े का मीठा बना था ये। तो ये शाही टुकड़े देखें इतना हम लोगों ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और फिर ये मैंने स्लाइसिस को रख कर रीअरेंज कर इसके ऊपर जो मैंने रबड़ी वाला मिल्क रेडी किया था ना वो डाला था, और वो भी इतना मीठा नहीं था, नॉर्मल मीठा था, क्योंकि मैंने जो है ना इसके अंदर शुगर ही कम ऐड की थी। और अगर मतलब आप लोगों को और कम ऐड करनी है तो आप लोग और कम ऐड कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मीठा शहद बनाया जाए। तो यहाँ पर ये स्लाइसिस बिल्कुल अच्छे लग रहे थे रखे हुए। और ये देखें अब ये इसको मैं स्पून से थोड़ा सा मैंने जो गरम वाला बनाया था ना वो डाला था, क्योंकि अगर मैं वो डायरेक्ट रबड़ी वाला डालती ना तो ये सब पी जाती। तो मैंने थोड़ा सा ये गरम वाला डाला था ताकि जो है ना ये अंदर से ये जो एब्जॉर्ब हो जाए और इसके अंदर मिल्क चला जाए। तो इसके ऊपर फिर मैंने जो है ना वो जो गाढ़ा वाला था वो डाला था, और इसके ऊपर ये मावा जो है ना टुकड़े जो छोटे छोटे पीसीस करके वो और बादाम डाल दिए थे। और ये वीडियो मेरे से मिस हो गई थी क्योंकि मैं समझ रही थी कि शायद क्लिप बन रही है। यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़ में रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था फ्रीज़ करने के लिए, और मैं समझ रही थी कि ये वीडियो बन रही है और मैं कैमरे के अंदर मैंने स्टार्ट नहीं की थी और मैं लगी हूँ गार्निशिंग करने में ना। ये फाइनल लुक है। और ये देखें इसका रबड़ी वाला मिल्क डाला हुआ है, ये देखें करीब से कि इसके ऊपर मैंने मावा डाला हुआ है, मावा बादाम और ना ये मीठा वाला मिल्क। और ये रबड़ी वाला मिल्क इतना लजीज लग रहा था, आप लोग यकीन करें कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। और यहाँ पर ये देखें ये दोनों खा रही हैं। यहाँ बनने के बाद हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि हम इसको जो है ना थोड़ा सा भी ना रखे रहते हैं। तो जैसे विंटर सीज़न है तो ये बिल्कुल जल्दी से ठंडे हो गए थे, 10 से 20 मिनट में ठंडे हो गए थे। वो बहुत यम्मी लग रहे थे। यहाँ पर ये देखें प्लेट में निकाले हमने, अच्छे खासे बड़े बड़े स्लाइसिस थे और बड़ा मज़ा आया खाने में, बड़ा इंजॉय किया। यहाँ पर आप लोग देखें इसके ऊपर ये मावा लगा हुआ है रबड़ी वाला, और जो मैंने जो एक्स्ट्रा दूध बनाया था ना वो भी मैंने ग्लास के अंदर रखा हुआ था कि अगर किसी को ऊपर से डाल के मतलब जो मिल्क होता है वो लेना है तो वो ले लें। अब इसके ऊपर मावा डला हुआ था, बादाम डले हुए थे और ये इतने लजीज लग रहे थे। और ये दूसरे दिन मैं इस पर वॉइस कर रही हूँ और इसको मैं देख के वॉइस करूँ ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा खा लूँ, लेकिन अब ये है नहीं, सॉरी ख़त्म हो चुका है मैं खुद से ही सॉरी कर लेती हूँ कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं इसको दोबारा खा लूँ। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आप लोगों तक पहुँच जाए। और कौन सी कुकिंग मैं नेक्स्ट करूँ और क्या करूँ आप लोग मुझे ज़रूर आइडिया दिया करें कमेंट में, और कमेंट लाजमी करा करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।